मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के 7 आसान उपाय। साथ ही जाने किन स्थितियों में करे बजरंग बली का कौन सा पाठ। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि मान्यता के अनुसार इस धरती पर ऐसा दुख नहीं जिसको हनुमान जी खत्म न कर सके। सप्ताह के वारों में हनुमान जी का दिन मंगलवार कहलाता है। साथ ही वे ग्रहों में देव सेनापति मंगल के कारक देव माने गए हैं। दरअसल मंगलवार को उसके नाम मंगल के अनुसार ही अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में माना जाता है कि इस दिन यानी मंगलवार को हनुमान जी अपने भक्तों की हर प्रार्थना को सुनते हैं। जानकारों के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी है, जिन्हें करने से बजरंगबली तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी की कृपा से बुरा समय देखते ही देखते खत्म हो भी जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के मंगलवार के उपाय। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और तुलसी की माला से राम नाम का 11 माला जाप करना विशेष फलदायक होता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़े और उसे साफ स्वच्छ पानी से धो ले। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखे और इसके बाद इस पत्ते पर केसर से श्री राम लिखे। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख ले। माना जाता है कि इस उपाय से आपके पर्स में बरकत बनी रहेगी और कभी धन की कमी से जूझना नहीं पड़ता। जब यह पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दे और इसी प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पर्स में रख ले। यदि आप शनि दोष से पीड़ित है तो मंगलवार को काली उड़द व कोयले को एक कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाते हुए उसमें 1 रुपए का सिक्का भी रखें। इस पोटली को अपने ऊपर से वार कर बहते पानी या किसी नदी में प्रवाहित कर दे। इसके बाद किसी हनुमान जी के सामने राम नाम का जप करे। माना जाता है कि इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है। मंगलवार के दिन हनुमान यंत्र की स्थापना करना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता के अनुसार हनुमान यंत्र की स्थापना के बाद रोज उसकी पूजा करने से सभी परेशानियां सिद्ध दूर हो जाती है। मंगलवार को शाम के समय हनुमान मंदिर जाकर मंदिर में सरसों का तेल का दीप जलाने के बाद उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। राम भक्त हनुमान जी को खुश करने का यह बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। मंगलवार को शाम के समय किसी ऐसे मंदिर में जाए जहां भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। वहां जाकर श्री राम व हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीप जलाए। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा व हनुमान प्रतिमा के सामने बैठकर राम रक्षा सूत्र का पाठ करे। माना जाता है कि इस उपाय से भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। यदि आप पर कोई संकट है तो मंगलवार के दिन हनुमान मंत्र का विधि विधान से मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम नमः हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु सहनाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र की जाप विधि। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद अपने माता पिता गुरु व इष्ट व कुल देवता को नमन कर उसका आसन ग्रहण करते हुए हनुमान प्रतिमा के सामने इस मंत्र का जप करेंगे। माना जाता है कि ऐसा करने से विशेष फल मिलता है। जाप के लिए लाल अक्की की माला का प्रयोग करें। यूं तो हनुमान जी की पूजा और उनका हर पाठ हमें किसी न किसी रूप में लाभ ही देता है, लेकिन जानकारों के अनुसार हनुमान जी का पाठ कुछ विशेष स्थितियों में ज्यादा ही कारगर सिद्ध होता है और अलग अलग स्थितियों में हनुमान जी के अलग अलग पाठ विशेष माने गए हैं। पहला है शत्रु से बचने व तरक्की के लिए। कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी अपने कार्य व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इसमें उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोगों की स्पष्ट बोलने की आदत उनके गुप्त शत्रु भी बना देती है। इसके अलावा यदि आप सभी तरह से अच्छे हैं तो भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। माना जाता है कि ऐसे समय में श्री बजरंग बाण का पाठ न केवल आपकी रक्षा करता है बल्कि शत्रुओं को दंड भी देता है। माना जाता है कि बजरंग बाण से शत्रुओं को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।
क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। दूसरा है बंधन मुक्त रहने के लिए। माना जाता है कि सुबह और शाम नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। ऐसे में उस पर कारागार का संकट भी नहीं आता। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार हो गई तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं। तीसरा है शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति के लिए। शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति के लिए भी हनुमान जी का पाठ काफी कारगर माना गया है। इसके तहत यदि आप गठिया, वात, सिरदर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान है तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान भावुक का 26 से 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चौथा है भय मिटाने के लिए। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है तो आप ओम हम हनुमते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर और नाक कान धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके सो जाए। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। पांचवा है गृह कलह से बचने के उपाय। प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने से पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाए तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाए। माना जाता है कि ऐसा करने से हनुमान जी तुरंत ही घर में सुख शांति भर देंगे। छठा है ग्रह पीड़ा से मुक्ति के लिए। हनुमान जी की कृपा बड़ी से बड़ी परेशानियों से छुटकारा दिला सकती है। ऐसे में हनुमान जी की कृपा पात्र बने व्यक्ति का शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। इन सब उपायों के अलावा हनुमान जी का साबर मंत्र भी अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। इसका प्रयोग तभी करें जब यह सुनिश्चित हो कि आप पवित्र व्यक्ति हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई साबर मंत्र हैं और अलग अलग कार्यों के लिए है, लेकिन उनकी साधना किसी योग्य गुरु के सामने ही की जानी चाहिए। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय हनुमान जय बजरंगबली अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हनुमान जी के सुविचार। दुनिया को रचने वाले भगवान कहे जाते हैं, संकट विपदा हरने वाले हनुमान कहे जाते हैं, स्वर्ग में भी करते देवता जिसका अभिनंदन, ऐसे हनुमान जी का भक्त करते सदैव वंदन। जिनके हृदय में श्री राम है, जिनके चरणों में चारों धाम है, जिन्हें मिला माँ जानकी से वरदान है, मेरे आराध्य अंजनी पुत्र हनुमान है। दुख और कष्टों का नाश होता है जिसके हृदय में हनुमान का वास होता है। प्यार से भजे जो कोई उसका नाम, सब संकट का विनाश होता है।